68 क्वेश्चन। सर 63 भी 63 क्या? हाँ यस सर। 63 हाँ। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा दिखाओ। हाँ तो हाँ सर 63 का भी आंसर अलग आ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें अंक है और उत्पादन है ना। इसमें ना मांग और उत्पादन ना थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको बनाते हैं तो है ना आंसर थोड़ा सा चेंज जाएगा इसका। तो अगर ये क्वेश्चन है इसके हिसाब से अगर हम इसको बनाते हैं तो क्या होगा कि उत्पादन की तुलना में अधिक मांग रखने वाली कंपनी की संख्या मांग की तुलना में अधिक उत्पादन रखने वाली कंपनी की संख्या के क्या अनुपात है? सर ये 2:3 होगा क्या? 3:2 दिया आंसर में। हाँ कि हाँ हम लोग रॉन्ग कर रहे हैं। इसमें ना थोड़ा वो मांग और उत्पादन थोड़ा एक्सचेंज हो गया है तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर इसमें आंसर के हिसाब से मंगाएंगे ना तो मांग और उत्पादन को एक्सचेंज कर दीजिएगा तो फिर आ जाएगा इसका आंसर, जैसे आंसर दिया उस हिसाब से। एक बार बता दीजिए नहीं। हाँ और बताइए और कौन सा क्वेश्चन डाउट है? 68 वाला सर। 68 ना। हाँ 65 सर। 65 ना। हाँ यस 65 में ऐसा है कि कंपनी डी द्वारा टेलीविजन का उत्पादन कंपनी ए द्वारा उत्पादन का कितना गुना है ना? तो इसमें सीधा कंपनी का उत्पादन पूछा हुआ है इसमें, तो इसको हम ऐसा बना सकते हैं। सर 85 भी देख लीजिएगा सर एक बार। हाँ हाँ बताता ना, पहले लाइन से पढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे करके। तो इसमें कंपनी डी टेलीविजन का उत्पादन, तो डी का जो उत्पादन है हाँ इसको हटा दो। तो डी का उत्पादन कितना दिया है अपन को यहाँ पे? डी का उत्पादन है 2700 है ना, और ए का जो उत्पादन है वो 1500 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से आ जाएगा 30 15 कम 15 और बचेगा 13। 1.8 कुछ आएगा ये। ठीक है 65 का। सर 1200 है क्या एक? नहीं एक्चुअली इसमें ना डाटा थोड़ा चेंज हो गया है ना। तो इस तो जैसा क्वेश्चन है ना उस हिसाब से हम उसको बना के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कंपनी डी का उत्पादन, तो उत्पादन कितना दिया है डी का 2700 है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सर 1200 है क्या? एक मिनट देख लेते हैं ना। हाँ ग्राफ में ओके उत्पादन
ठीक ठीक, ग्राफ ना आगे पीछे हो गया लेकिन डाटा ठीक है इसका। हाँ 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 ठीक है, 1500 उत्पादन। हाँ ठीक है ठीक, ग्राफ ठीक है। तो इसमें ऐसा आ जाएगा इसके हिसाब से। तो जो डी का उत्पादन कितना है इधर 1200 है, ए का कितना होगा 3000 होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा 65 में कितना गुना है, तो 0 0 कट जाएगा, 6 दूनी और 6 पंचे 2/5, तो 2/5 को अपन क्या आगे 0.4, तो 0.4 गुना हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है ना, तो डी ऑप्शन आएगा 0.4 गुना। तो इसमें ना हमको ये बताना है कि जो डी का उत्पादन है ना, ए के उत्पादन का कितना गुना है। तो ए में कितना है 3000 है, 3000 के मुकाबले कितना ये 1200 है, मतलब कितना होगा उसका 0.4 गुना हो जाएगा। ठीक है समझ में। तो गुना में इंटू 100 नहीं करना है ना, सीधा डिवाइड करना है और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। यस सर। हाँ तो 68 बताना है ना। क्वेश्चन लाओ तो। सर उसको 4 गुना कैसे कर दिए सर? 0.4 गुना है ना, 4 गुना कहाँ है सर? वही 0.4 कैसे 2/5 करो ना, कितना आएगा सर 2.5 आ रहा था सर मेरा वैसे। आप इसको मेरा 2.4 आ रहा है। 3000/1200 नहीं करना है, 1200/3000 करना है। सर मैं उल्टा कर दिया हूँ, 3000/1200 किया हूँ। हाँ नहीं वो गलत है, वो है ना ए का कितना गुना है बोल रहे हैं ना, तो ए कितना 3000 है ना। तो 2.5 गुना कब होता है जब डी की वैल्यू ना आपका मान लीजिए कि 6000 और इसका वैल्यू 7500 होता है ना, तब बोलते हैं कि ए का इसका 2.5 गुना है ना। तो डी क्या है ए का 0.4 गुना है। ठीक है, अगर आप ए की वैल्यू को इससे इंटू कर दोगे, आप ए की वैल्यू कितना है 3000 है, इंटू 0.4 करोगे तो ये वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा 1200 आया ना। तो ए का कितना है 0.4 गुना करेंगे क्या आएगा डी आएगा ऐसा। कितना टाइम तक उल्टा उल्टा कर रहे थे। ठीक है 68 क्वेश्चन देखते हैं। 68 तो इसमें पाई चार्ट है, अरे इसमें करेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें जो सी की जो वैल्यू मैं इसमें बताया था ना 166 डिग्री है, इसमें थोड़ा करेक्शन था। सर इसमें आंसर तो बी दिया है, वो रॉन्ग है क्या? नहीं इसके हिसाब से ठीक 65 है, का इसमें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सी की। तो देखो इसको 68 का आंसर बताता हूँ आपको कैसे होगा। सर 65 का बोल रही मैं। 65 का आंसर नहीं डी होगा, डी आंसर कितना अच्छा वो रॉन्ग दिया क्या सर? हाँ वो रॉन्ग है, उसमें कितना आंसर दिया था बी दिया क्या, बी नहीं होगा, वो वही वाला होगा 0.4 है इसका आंसर। हाँ अगर हम लोग मांग का लेके बनाएंगे तब वो कितना होगा 1.8 आएगा अगर मांग का लेंगे, लेकिन अगर हम इसका बना रहे हैं उत्पादन के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, तो 0.4 आएगा। उसका 68 क्वेश्चन देखते हैं ना। 68 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सभी कंपनी का कुल आय कितना है ना, हमको कुल आय निकालना है। तो इसमें बी और डी का अंतर दिया हुआ है ना, तो बी कितना है 30.02 है और डी का वैल्यू कितना है 30.0 डिग्री है। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 0.02 डिग्री का इनका डिफरेंस है बी माइनस डी करने पे। और बी और डी की आय में अंतर कितना है 1332 लाख है ये।
तो ये जो वैल्यू है 0.02, इसका मतलब कितना है? 1332 लाख रुपए है ना? तो कैसे लिखिए 0.20 बराबर कितना है आपका 1332 लाख है ना, मतलब 0.2 डिग्री बराबर इतना है। तो हम 1 डिग्री बराबर लिख लेते हैं ना, 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा ये, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना, ये लाख में ये वैल्यू, ये अगर ये तो पॉइंट को हम लोग हटाएंगे कितना हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे 10 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 कम 2, और इसको डिवाइड कर लेते हैं, हो जाएगा 6 बार, ये हो जाएगा 6 बार, हो जाएगा 6 बार, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6660, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना है हमारे पास, ये लाख में है ना, इतना लाख होता है, ठीक है। तो हमको सभी कंपनी का कुल आय कितना है, सभी कंपनी का कुल आय मतलब कितना हो गया 360 डिग्री, 1 डिग्री बराबर इतना, तो 360 डिग्री बराबर कितना होगा 6660 इंटू 360 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देखिए आप लोग, है ना, 6 करके है ये, तो जगह 6 6 36, 6 18, ये हो जाएगा 21, 216, ये 216, ये हो जाएगा 6 7 9 3 2, है ना, और ये 00, तो ये इतना आ जाएगा, ठीक आया ये इतना 239760, हाँ है ना, आगे इतना, सी ऑप्शन। ठीक, तो 68 ऐसी बनेगा ये। तो अब आपको एक डिग्री पता चल गया ना, तो बाकी आगे का क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, है ना। इसमें जो डायग्राम है थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो है सी का ये 166 डिग्री है ये सी वाला, और बाकी में फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का ये 30.2 है बी का, और ए का 89.3 डिग्री है, 44.5 है ये ई, ये ए, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, 30.0 डिग्री है ये। और बताइए इसके और क्वेश्चन बताने हैं क्या, तो इसे सी और डी के आय में कितना प्रतिशत अधिक है बोल रहे हैं ना, कंपनी सी का आय ए के आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये सब डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको ना कितना प्रतिशत अधिक, इसके लिए अगर आप वैल्यू नहीं भी निकालेंगे ना तो भी सब आपका बन जाएगा, है ना, इसमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। 69 में तो सी का आय कितना है 166 डिग्री है, और ए का आय कितना है 89.3 डिग्री है ये, तो ये जाएगा 0.7, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, इतना आएगा ना 76.7 डिग्री, 166 में से 189.3 को घटाएंगे तो अब हमको ये बताना है कि सी का आय के आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत निकाले हमको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 76.7, बड़ी वाली छोटी घटा दिए, और बटे क्या हो जाएगा, छोटी वैल्यू होगी 89.3 इंटू 100, तो क्या निकल जाएगा प्रतिशत अधिक, तो ये कितना अधिक है, ये इतना है, और बटे क्या होगा, छोटी वैल्यू नीचे आती है जब हम अधिक निकालते हैं तो, ठीक है, परसेंटेज अधिक, तो इसमें 92 है, 86 है, 87, 85 है, तो इसमें लाइन से वैल्यू दी है, इसलिए इसमें हम इसमें राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि जो ऑप्शन है बहुत ही क्लोज है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज बनाएंगे, उसको निकालेंगे कितना आ रहा है 76700,893 है ना, इसको निकालना है आपको, इसको ऐसे करके निकाल लीजिए, तो ये कितनी बार जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा, ये 8 बार में कितना आएगा, 8 के 24, 24 के 4, फिर 2,
8 या 72, 72 और 2 हो जाएगा 74, हो जाएगा 7 ना, 68, 64, 64 और 8 हो जाएगा 71। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2, आएगा 5 है ना। अगला वैल्यू ये इसको निकाल लेते हैं ना, तो इसको आप 900 के आसपास मान के चलिए, तो 9 पंची कितना होगा, अब 45 होगा ये ना, 9 छक्के 54 ज्यादा हो जाएगा, तो 85 पॉइंट समथिंग आएगा इसमें। ठीक है, कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन ले रहे हैं तो 85.89 आएगा। ठीक है, इसमें आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा ये ना, इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। तो इसमें हमको सब 2 डिजिट तक आ गया तो फिर हमको आगे की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और 70 जो क्वेश्चन है बी और डी का आय का अंतर कितना है, जो क्वेश्चन में दिया उसी को पूछ रहा है ये। ठीक है, और जो 71 क्वेश्चन है इसका, रिकॉर्डिंग ऑन है, ये आया समझ में आप लोग को, आ रही नहीं आ रहा है समझ में? यस सर। डायग्राम दिया थोड़ा सा। ठीक है, इसको अपन पूरा राउंड ऑफ ये 900 के आसपास को लेके चलते हैं ना, तो 9 पंजे कितना होगा, 45 के आसपास कुछ होता है ना, तो इसी के आसपास कुछ आएगा वैल्यू। ठीक है, 6 बार में कितना 54 हो जाएगा, तो इसलिए 85 ही आएगा ये, है ना। इस हिसाब से इस प्रकार कैलकुलेशन करते हैं। अब जो 71 है ना, उसमें डी और ई का कुल आय से तीनों कंपनी का ऐसे कितना अधिक है, तो डी और ई को आप टोटल कर दीजिए ना। तो डी का कितना है आपका 30 है और ये 45 है ये, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 4, 7 है ना, 74.5 हो जाएगा डी और ई का टोटल। तो डी और ई का कुल आय से तीनों की आय से कितना कम है बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 360 में से घटा देते हैं इसको, या तो तीनों को जोड़ के हम क्या कर सकते थे, उनको डिफरेंस निकालेंगे या फिर इसको 360 से घटा देंगे, दोनों का मतलब एक ही है, 5 हो जाएगा ये। ठीक, और ये हो जाएगा 9 में से हो जाएगा 5, 15, ये हो जाएगा 8, ये 25 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाकी 3 का समेशन हो गया ये। ठीक है, तो ये कितना है, डी और ई का है ये। ठीक है, और ये बाकी जो 3 है उसका टोटल है ये ए प्लस बी प्लस सी का है। तो इसमें डिफरेंस को निकालना है हमको, 85.5, 74.5, तो हो जाएगा 0 ना, और ये हो जाएगा 1, 1, 2। तो हमको ये बताना है 210 211 डिग्री बराबर कितना होगा, है ना। तो हमको पता है 1 डिग्री बराबर कितना है हमारे पास, इतना लाख होता है ना। तो 211 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 6660 इंटू 21 है ना, 211। कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए करके आप लोग जो लोग नहीं बनाए हैं, कितना डी ऑप्शन आ रहा है ना, 1405260। टेमिन जी बनाए आप इस क्वेश्चन को? यस सर। हाँ, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 1405260। ठीक है, इतना आएगा। तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, बस इंटू करना है। इसके बाद बताइए कौन सा क्वेश्चन बताना है। है 86 वाला सर, 86 to 89 वाला। हाँ ठीक, 86। एट्टी सिक्स क्वेश्चन बताना है ना, और 89। ठीक, ऊपर 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 ऊपर, हाँ।
सर ये ग्राफ समझ नहीं आया, ये हाँ। अनुपात वाला लिया है ना? इसमें ना 2 ग्राफ है इसमें, ठीक है। वही समझ में नहीं आया, ग्राफ के कारण ही क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक 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 है, तुम्हें तो इसी ग्राफ को ही समझना है। ये फोटो खींच के भेजा, ये वाला ग्रुप में इसको भेज रहा हूँ है ना, इसमें बीच का वैल्यूज को इसमें लिए नहीं है। इसमें ना सर एक 85 वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको भी नहीं बना पाए। हाँ इसको मैं बताता हूँ है ना, ये इसको हाँ दोनों को भेज देना ग्रुप में। 1 मिनट, इसका जो ग्राफ है थोड़ा अच्छे से बना है वो मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे गलत तो नहीं है। तो इसको ना समझते हैं हम लोग है ना। आप तो जो ऊपर नीचे का तो ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला थोड़ा सिंपलीफाई वे में इसको हम भेज रहे हैं। कहीं इसको स्टॉप कर दो। तो इसमें क्या दिया है आपको ना, 2 ग्राफ दिया हुआ है ना। जो पहला जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये क्या शो कर रहा है आपका, ये आय और व्यय का अनुपात शो कर रहा है। ये पे अभी भेज रहे थे क्या कुछ? आय और ये व्यय का क्या अनुपात है ये। और जो नीचे वाला जो ग्राफ है वो आय का है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये आय का है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे पहले में कितना दिया, ये 0.6 है ये ना, ये 0.3 है, फिर 0.6 है ये, ठीक। तो पहला वाला ना जो है ये ए है, बी सी डी और ई। तो ए की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0.6 से ये शुरू हो रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है, ए कौन है, ए राम है। तो राम का आय और व्यय का अनुपात कितना है, 0.6 है ना। और राम का आय कितना दिया हुआ है, यदि आपको 30 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका व्यय कितना होगा, आपको ये अनुपात दिया है आय बटे व्यय है ना। तो राम का क्या होगा, राम का जो आय और व्यय का अनुपात कितना दिया है, आय और व्यय का अनुपात है 0.6। आय दिया आपको 30 है ना, ये 1000 में है, ये जो वैल्यूज है वो 30। तो ये हो जाएगा व्यय 0.6। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये व्यय निकाल सकते हैं। तो अगर 30 बटे 0.6, ठीक है। तो पॉइंट हट के इधर चला जाएगा, 56-36 हो जाएगा ये, और ये 0 कितना आ गया 50। ये समझ में आया। तो ऊपर में क्या दिया हमको, रेशियो दिया है ना, आय और व्यय का, और नीचे क्या दिया, आय दे दिया है ना। तो हमारा राम का जो आय और व्यय कितना अनुपात 0.6 है। आय हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, व्यय निकल जाएगा। वैसे अपना सबके लिए निकालिए, ए बी सी डी ई है ना, सबके लिए आप अलग अलग से जैसे निकालेंगे ना। तो जैसे बी का कितना है यहाँ पे, ये 33 है ये, तो 33 क्या है इसका आय है ना, ये आय दिया हुआ है आपको, ठीक है। और वैसे ही इसका बी का कितना है यहाँ पे 1.5 है, 0.9 और 1.2 है, ठीक है। तो बी का 1.2, फिर इधर 1.5 है ये। तो इसके बाद में ये ऐसा दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का होगा वो ये। तो बी का आय और व्यय का अनुपात कितना है, ये 1.5 है ना, ये 0.6 है, और उसका फिर सी का है, तो सी का कितना है 1.2 है, ठीक है। तो ये सी का हो जाएगा ये है ना। तो सी का कितना, ये 1.2 है। आप लोग चाहें तो वहां पे ग्राफ में आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको आप लिख लीजिएगा है ना, इसका आय और व्यय का अनुपात कितना है। और वैसे डी का कितना है 0.6 है ना। तो डी का है ये 0.6 है, और ई का है 2.1 है इधर, ठीक है। तो ये ऐसा करके पूछा, ये 2.1 है, ठीक है। तो ये आय और व्यय का अनुपात है, और यहाँ पे क्या दिया आपको, आय दिया हुआ है ना, सी का 54 है,
डी का 36। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो यह समझ में आया आप लोगों को? तो वैसे हम ए का राम का भी निकाले ना, वैसे ही आप लोग सबका निकालिए। तो ये राम कौन है? ये ए है ना? और वैसे बी कौन है? मोहन। सर हाँ बोलिए। एक बार और बताइए ना, अटक हाँ। गया था बीच में, नहीं समझ में आया। वो जिसमें अटका ना, मैं उस समय कुछ नहीं बोल रहा था। एक मिनट उससे पहले से भी जी। हाँ हाँ ठीक, बता देता हूँ। और ये संतोष है, ठीक है। तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स डाले हैं ना आपने बी सी डी ई के, वो एक बार फिर से बता दीजिए, वो ना हाँ, समझ नहीं आ रहा है। ये ना जो ग्राफ बना हुआ उसमें क्लियर नहीं दिया हुआ था, तो मैंने फिर से ग्रुप में भेज दिया उसको, ठीक है। तो ये मैं निकाला नहीं है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो देखिए जो ऊपर का ग्राफ है, क्या दिया? आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है ना। तो जैसे ए के लिए आप एग्जांपल से समझिए, है ना। ए के लिए कितना दिया? 0.6 दिया है। इसका मतलब क्या है? ए कौन है? राम है। आय बटे कितना? 0.6 है। और नीचे में क्या दिया आपको? इसका आय दिया हुआ। आय कितना है? 30,000 है। तो इसको अपन 30 ले लेते हैं ना। तो 30 बटे व्यय हो जाएगा इंटू 0.6, तो व्यय इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 50। तो 50 क्या आएगा? राम का व्यय आ जाएगा, है ना। तो ये समझ में आया? तो इनके बीच में जो रिलेशन है वही है। शुरू का क्या होगा? आय और व्यय का रेशियो बताएगा, और ये वाला क्या बता रहा है? आपका आय बता रहे हैं ना। तो आय की वैल्यू को अपन हम लोग रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? आपको व्यय निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या, वो व्यय का ही अंतर पूछ रहा है ये ना, रवि और संतोष का। तो यह समझ में दोनों में क्या रिलेशन है? जी सर। हाँ ठीक है। तो इसी प्रकार से ना आप लोग सबका क्या निकालिए? आप लोग एक्सपेंसेस निकालिए। तो मैंने ए के लिए निकाला है, तो आप बी के लिए निकालिए, सी के निकालिए, डी के निकालिए, ई के निकालिए। सबका आप जो एक्सपेंसेस बनाएंगे ना, तो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बनाइए। चंदन बना के देखो। और मेरे को 85 का देख, क्या चीज? एक 85 का भी बचा था ऊपर का क्वेश्चन। हाँ तो अभी इसको बता देते हैं ना पहले तो। हाँ हाँ, जैसे जैसे हम लोग लाइव रहते हैं ना, तो आपने डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। मैसेज वगैरह हम लोग ना बाद में देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर 85 बता देंगे। तो खर्च से ए का कितना निकला? 50 निकला। तो बी का खर्च कितना है? निकालो तो। बी का, सी का, डी का, ई का, इसी तरीके से। चलिए बताते जाए, मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पे। हाँ कितना है बी का? क्लियर नहीं हो रहा है, आवाज भी आपकी बहुत कट रही है। क्या चीज? बी का सर 22 ना? हाँ ठीक, बताते जाइए ना ऐसे ही। सी का 45, हाँ ये 45, डी का 60, हाँ, और ई का 30 ना? हाँ। तो हमको क्या निकालना था इसमें? रवि और संतोष के खर्च में अंतर है ना। तो रवि कौन है? ये रवि है, और ये संतोष है। तो इसका खर्च का अंतर निकाल देते हैं, है ना। ये सी और ई, तो कितना खर्च का अंतर? 15 है ना। तो किसमें? 1000 में है। तो ये कितना हो जाएगा आंसर फिर? 15,000। ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है? 86 है ये, है ना। 86 में क्या पूछा था? रवि और संतोष के खर्च का अंतर। सब खर्च निकाले हम लोग, खर्च का क्या अंतर निकाल लीजिए, कितना है? 1500, ठीक है। और बोला किस व्यक्ति ने 2009 में सर्वाधिक बचत किया है? तो जिसका ये रेशियो सबसे ज्यादा होगा ना, उसी का बचत ज्यादा होगा, आय और अनुपात, है ना। और व्यय का तो 2.1 मतलब क्या? ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है ना। तो क्या होगा? इसका बचत ज्यादा होगा इसका। तो कौन आ जाएगा? ई कौन है? संतोष है। तो 87 का कितना हो जाएगा? संतोष आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आय और व्यय का रेशियो इसी का सबसे ज्यादा है। क्लियर है ना ये? या फिर आप अगर आप चाहें तो इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका आय दिया, ये इसका खर्च दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि 2-3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका आय ज्यादा है और खर्च कम है ना। वो कौन है? एक बी है और एक ई है। तो इन्हीं का क्या है? ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका आय ज्यादा है और खर्च कम है ना। उसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं आमदनी 98 खर्चा रुपया वाले हैं, ठीक है। तो इनकी क्या है? पॉइंट मतलब 1 से कम है, मतलब उसका खर्चा ज्यादा है।
50 रुपए खर्च है और इतना आय है ना, और ये वाले का कितना है 60, आय 36 है और खर्चा 60 है। तो बाकी आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसमें डिफरेंस कितना आएगा आपका, कम आएगा 11 आएगा, है ना, और 54 है और आपका 45 है ना, इसमें डिफरेंस, और 63 और इसमें डिफरेंस कितना 33 डिफरेंस है। मतलब सबसे ज्यादा बचत किसकी है, संतोष की है। और अब 88 जो क्वेश्चन है, दिए गए वर्ष में संतोष और राम का खर्च मोहन, रवि और श्याम के खर्च से कितना प्रतिशत है। तो संतोष और राम का खर्च जोड़ दीजिए, है ना, और बाकी 3 का खर्च जोड़ दीजिए, तो उनको डिवाइड करके into 100 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा वो संतोष और राम का खर्च रवि मोहन और श्याम के खर्च का कितना % है। ठीक है, तो 2 का टोटल बटे 3 का टोटल into 100 करना है। क्लियर है? यस सर। तो देखिए, तो 88 बना के देखिए आप लोग, है ना, सबका खर्च तो हम लोग निकाल लिए हैं। अब आप लोग बनाइए राम और संतोष का खर्च, ये राम है और संतोष है ना, मतलब इन दोनों का जो खर्च है, इन दोनों के खर्च का कितना % है। तो आप क्या कीजिए, इसको और इसको जोड़िए, है ना, और बटे इन तीनों का टोटल कीजिए, into 100 कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है। चंदन बनाइए इसको, 88 क्वेश्चन। है ना, बनाइए, फिर मैं 89 बताता हूँ आप लोगों को। कितना है सपना? 62.9। कितना है? 62.9। 62.9 63 है ना, अप्रॉक्स में निकाल सकते हैं, तो है ना 62.9 मतलब वो 63 आएगा, है ना, डी ऑप्शन। तो इसमें राम और संतोष का ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, ये संतोष और राम का जो खर्च है वो कितना है ना, तो ये हो जाएगा 80 बट्टे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 45 105 और 22 127 आएगा ना, ये into 100 करना है। ठीक है, तो ये आपका 62.9 के आसपास में आएगा, उसको आप राउंड ऑफ में 63 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 89 क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो 89 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये इसमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। तो 89 क्वेश्चन क्या बोलता है, 2008 से वर्ष 2009 में राम के खर्च में 25% बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये 2008 है और ये 2009 है, और हमको यहाँ पे डाटा क्या दिया हुआ है, आपको 2009 का ही डाटा दिया है हमको यहाँ पे। ठीक है, डाटा में लिखा भी है कि वर्ष 2009 में रवि और संतोष में खर्च में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये जो पूरा डाटा है वो 2009 का डाटा है। तो 2009 में क्या हो रहा है आपका राम के खर्च में, तो राम का खर्च कितना है 50 है ना, तो वर्ष 2000, तो यहाँ पे कुछ भी रहा होगा उससे कितना हो रहा है पैसे 25% की वृद्धि हुई है। तो वर्ष 2008 में राम की आय क्या थी, तो ये क्या, ये खर्च है, अब हमको क्या ये आय है ना, तो 50 का 25% आएगा। ठीक है, ये ऐसा 50% वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे 2008 में इनकी आय कितनी थी हमको बताना है, यदि आय और व्यय का अनुपात उस वर्ष भी उतना ही हो। ठीक, तो खर्च में वृद्धि कितनी हुई है, जो भी होगा उसे कितना हुआ है 50% हुआ है। तो हमको क्या बताना है कि यहाँ पे उनकी आय कितनी थी, तो हमको मान के चलते x थी। ठीक, तो आय कितना है राम का 30 है,
तो खर्च में तो आय और व्यय का अनुपात उतना ही था। इसका मतलब क्या है कि 25% इसमें भी वृद्धि हुई है ना, अनुपात सेम था, है ना। तो मतलब खर्च यहाँ पे जो भी था उससे कितना हो गया, ये 25% इंक्रीज हुआ है, तो 50 हो गया वो, है ना। तो बोल रहे हैं कि जो आय और व्यय का जो अनुपात था, है ना, मतलब यहाँ पे जितना आय और व्यय का रेशियो है ना, वो चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आय पहले कितना था, x था मान लेते हैं ना, 125% वृद्धि होने से कितना हो गया, ये 30% हो गया है। तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे भी क्या आपका खर्च पहले जो भी था उससे 25% की वृद्धि हुई है, तो आय में भी उतनी, ये दोनों का अनुपात कितना है आपका, ये 0.6 है। ठीक है, तो इसको आप मान के चलिए x का, अब 25% वृद्धि हो तो कितना लेते हैं इसको, 125% बराबर कितना हो गया, 30। ठीक है, तो ये क्या आपका वृद्धि है ये। तो हम यहाँ पे ये मान के चलें कि इसमें जो वृद्धि हुई वो चीज आपका किसमें, इसमें भी हुई है, क्योंकि दोनों का जो अनुपात है वो सेम है। वीडियो रुक गया। हाँ, और रुकने वाला है क्या, तो जाएगा 125/100 इंटू 30 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 25 पंचे 25 चौक 1 बराबर 5 एकम 5 5 छक्के 30 6 चौक 24 आएगा ये, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 24। तो 2008 में है इसका आय कितना था, कितना रहेगा, 24 रुपए रहेगा। ठीक है, तो खर्च में जो अनुपात है वो आपका इसमें भी है। तो क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ के देखिएगा, है ना, ये चीज आपको